नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 4 नवंबर 2023 दिन शनिवार है और शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, महत्वपूर्ण कार्यों को शाम तक कर लेने का प्रयास रखेंगे। करियर कारोबार में आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। उद्योग वाणिज्य के विषय पक्ष में बने रहेंगे और निसंकोच कामकाज आगे बढ़ते जाएंगे। लाभ के मामले पक्ष में है। वृषभ राशि, अनुकूलता का प्रतिशत जो है वो बढ़त पर है और प्रबंधन प्रशासन के कार्य बेहतर बन रहे हैं। सकारात्मक प्रदर्शन रहेगा। व्यापार में तेजी रहेगी। व्यवस्था पर जोर रखेंगे। बजट पर ध्यान देने की जरूरत, योजना बनाकर खर्च करें। मिथुन राशि, महत्वपूर्ण और जिम्मेदारों लोग जो हैं उनसे भेंट मुलाकात की संभावना हो रही है। दीर्घकालिक योजनाओं में गति भी आएगी। भाग्य बल से लाभ मिलेगा। सभी क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बना रहेगा और कार्य व्यापार को गति मिलेगी। कर्क राशि, स्मार्ट वर्किंग बनाए रखें। शाम से परिस्थितियां अधिक सकारात्मक होंगी। कामकाज में जिद, जल्दबाजी और भावनात्मक दबाव से बचना है। वाणी व्यवहार में भी सजग रहें। खान-पान में सुधार बना रहेगा। सिंह राशि, आवश्यक कार्यों को शाम तक कर लें। सभी का आदर सम्मान रखें और जिम्मेदारों से समय लेकर भेंट को जाएं। परिवार में शुभता का संचार होगा। योजनाओं को मूर्त रूप मिलेगा और व्यवस्था बेहतर बनेगी। कन्या राशि, समय सुधार पर बना रहेगा। पेशेवर भेंट वार्ता सफल होगी। सहकर्मियों में सामंजस्य बढ़ेगा और आर्थिक पक्ष सामान्य रहने वाला है। पेशेवर परिणाम भी मिलेंगे। लेन देन पर फोकस बढ़ाएं। उधार से बचना है। तुला राशि, आवश्यक कार्य शाम तक करना उचित होगा। विभिन्न मामलों में सहजता भी रहेगी। संपर्क एवं सामंजस्य रखना है। धूर्त लोगों से दूरी बनाकर चलनी है। कार्य व्यापार में सक्रियता रहेगी। सभी से संपर्क, संवाद और जुड़ाव बनाने का प्रयास रहेगा। वृश्चिक राशि, दोपहर बाद से सुधार समय में दिख रहा है। वाणिज्य व्यवस्था में भी वृद्धि होगी और सफलता प्रतिशत बढ़ता रहेगा। सहयोग समर्थन बन रहा है। व्यक्तिगत जीत पर जोर बना रहेगा। भौतिक विषयों पर ध्यान देंगे। प्रबंधन पर ध्यान मिलेगा। धनु राशि, आवश्यक कार्यों को शाम तक पूरा करना उचित बताया जा रहा है और महत्वपूर्ण विषयों पर भी ध्यान देने की जरूरत। लाभ बेहतर बन रहे हैं। लक्ष्य पर बनाए रखने का जो आपका ध्यान है वह बनाए रखने का आपको प्रयास रहेगा। शुभ सूचना भी मिल सकती है। साहस पराक्रम के अवसर बढ़ेंगे। यात्रा संभव है। मकर राशि, पारंपरिक विषयों में रुचि रखेंगे। करीबी लोगों का भरोसा भी जीतेंगे। अनुकूलता बनी रहेगी। सुखद वातावरण का लाभ उठाएंगे। समय समार पर बना है। मूल्यवान भेंट मिल सकती है। कुंभ राशि, शाम से पारिवारिक विषयों के प्रति रुचि बढ़ रही है। महत्वपूर्ण परिणाम पक्ष में बनेंगे। अतिथि आगमन बना रहेगा। बड़ी सोच रखेंगे। आधुनिक प्रयास बल पाएंगे और लाभ का प्रतिशत भी ऊंचा रहेगा। सभी क्षेत्रों में आकर्षक प्रदर्शन करेंगे। मीन राशि, शाम से परिस्थितियां तेजी से सकारात्मक होंगी। कार्य गति सहज बनाए रखेंगे। कामकाजी संबंध सुधारेंगे और पेशेवर सहयोगियों का साथ बना रहेगा। महत्वपूर्ण मामलों में सतर्कता बनती दिख रही है और बजट को महत्व देंगे। दान में रुचि रहेगी। ज्योतिष शास्त्र की एक अलग शाखा है अंक शास्त्र, जिसके जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। जी हाँ, गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा, किस व्यक्ति से आपकी मित्रता हो सकती है, किससे आपकी शत्रुता, साथ ही और भी बहुत कुछ आप जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातकों के लिए आज दिन भर मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलने की संभावना है। आर्थिक मुद्दों में निराशा हाथ लग सकती है, इसलिए सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों के बनते कामों में रुकावटें आएंगी। उपाय के तौर पर सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। मूलांक 2 के जातक आज अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में परेशान हो सकते हैं। विदेशी संपर्कों में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता लाने में भी परेशानी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। उपाय के तौर पर चांदी धारण करें। मूलांक
मूलांक 3 के जातक अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। व्यापार में कोई नया निवेश करने से भी बचना और परोपकारी कार्यों में रुचि बढ़ती दिख रही है। दाम्पत्य जीवन सुखद है। घर के बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। उपाय के तौर पर केसर का तिलक लगाएं। मूलांक 4 के जो जातक हैं, दिन की शुरुआत बेहतर होगी। हर स्थिति में परिजनों का सहयोग मिलता दिख रहा। कारोबार के विस्तार के लिए भी प्रयासरत रहेंगे। व्यापार में नैतिक नियमों को बदलने की कोशिश रहेगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। उपाय के तौर पर खोटे सिक्के जल में प्रवाहित करें। मूलांक 5 के जातकों के लिए आर्थिक पक्ष जो है वो आज मजबूत होगा। पैसों के लेन देन से बचने की कोशिश करनी है। कार्य क्षेत्र में किसी दूसरे की अपेक्षा अपने निर्णयों पर भरोसा करें। खुद पर भरोसा रखें। व्यापार में भी आज थोड़ा धैर्य से काम करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर हरे रंग के वस्त्र दान करें। मूलांक 6 के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आज आपका जो प्रदर्शन है पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला। आपके विरोधी भी आपसे पेशेवर मामले में सलाह ले सकते हैं। युगल प्रेमी आज कहीं घूमने का कार्यक्रम बनाएंगे। दिन कुल मिलाकर मिला जुला बीतने वाला है। उपाय के तौर पर जीवन साथी को कोई उपहार दें। मूलांक 7 के जातकों के लिए आज जो लोग नौकरी में हैं वो उनको मनचाही जगह में स्थानांतरण यानी बदली मिल सकती है। कारोबार में भी कुछ नए अवसर मिलेंगे। संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार भी मिलता दिख रहा है। कार्य क्षेत्र में किसी नए प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिलेगा। उपाय के तौर पर सफेद और काला कंबल मंदिर में दान करना है। मूलांक 8 के जातकों के लिए कानूनी मामलों से आज दूर रहने की कोशिश करनी है। प्रॉपर्टी का काम अगर कर रहे हैं कोई व्यक्ति तो उनके लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। पिछले कुछ समय पहले किए गए निवेश से आज आपको लाभ मिलता दिख रहा है। उपाय के तौर पर शनि चालीसा का पाठ करना है। मूलांक 9 तो बात की जाए अगर मूलांक 9 वाले जातकों की तो आज करीबी मित्र की आर्थिक रूप से आज मदद करेंगे। आप अपने रुके हुए कामों को पूरी मेहनत से निपटाने का प्रयास रहेगा। निजी कंपनी में नौकरी कर रहे व्यक्तियों के वेतन में वृद्धि होने की संभावना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी आज का दिन सामान्य रहने वाला है। उपाय के तौर पर लाल रंग का रुमाल अपने पास रखें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार नवंबर 4, 2023 दिन शनिवार, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय सुबह 6:37 पर, सूर्यास्त शाम 5:43 पर, चंद्रोदय 4 नवंबर रात 11:24 पर एवं चंद्रास्त 4 नवंबर दोपहर 12:33 पर। तिथि कृष्ण पक्ष सप्तमी 3 नवंबर रात 11:07 से 5 नवंबर रात 12:59 तक। कृष्ण पक्ष अष्टमी 5 नवंबर रात 12:59 से 6 नवंबर रात 3:18 तक। करण विष्टि 3 नवंबर रात 11:08 से 4 नवंबर सुबह 11:59 तक। बव 4 नवंबर सुबह 11:59 से 5 नवंबर रात 1 बजे तक। बालव 5 नवंबर रात 1 बजे से 5 नवंबर दोपहर 2:06 तक। योग साध्य 3 नवंबर दोपहर 12:53 से 4 नवंबर दोपहर 1:02 तक। शुभ 4 नवंबर दोपहर 1:02 से 5 नवंबर दोपहर 1:36 तक। अशुभ काल का समय राहु सुबह 9:23 से सुबह 10:47 तक। यमगंड दोपहर 1:33 से दोपहर 2:56 तक। कुलिक सुबह 6:37 से सुबह 8 बजे तक। दुर्मुहूर्त सुबह 8:06 से सुबह 8:50 तक। वर्ज्यम शाम 4:48 से शाम 6:34 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:48 से दोपहर 12:32 तक। अमृत काल रात 3:24 से सुबह 5:11 तक एवं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से सुबह 5:49 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार।
शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव के 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में। भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में। यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में। शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।
यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा,
पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।